जय हिंद दोस्तों। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जिस बैरल के ऊपर हाथ रख के जिस टैंक की ताकत से हम दुश्मनों को जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आज उसके ऊपर खड़ा होने का मौका मेरा भी मिला है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा, जो आपको भारत के अंदर किसी भी अगर स्टेट में जाओगे, वहां पर चौराहों पर या उन जगहों पर आपको भारतीय टैंक खड़े मिलेंगे। भारतीय टैंकों की एक खासियत ये होती है कि अगर टैंक की बैरल ऊपर की तरफ है तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत के वो युद्धक टैंक हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए, इस तिरंगे और भारत माता की भूमि के लिए किस तरह से दुश्मनों के ऊपर आग उजली होगी। जब इनकी आग और घोड़ों के सामने दुश्मनों के जब हौसले परस्त हुए होंगे, ये उसकी गवाही देते हैं। और इसका उठी हुई बैरल, जो इसका उठा हुआ एक कह सकते हो सिर है, मस्तक है, उससे पता चलता है कि भारत सुरक्षित है। जब तक इस देश के लोगों के पास, जब तक इस देश के अंदर बहादुर रहेंगे, जब तक हमारे पास ऐसे टैंक रहेंगे। ये टैंक T-72 है, जो आप देखोगे, ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 69 के आसपास की दिखाई जा रही है। तो इससे जाहिर होता है कि इसने 1971 की लड़ाई के अंदर वो सब जलवा दिखाया होगा, जब दुश्मन देश के जनरलों ने या उस बाहरी लोगों ने सोचा होगा कि हम देश को कुचल के रख देंगे। ये वो टैंक है। तो आपको दोस्तों, इसकी जो कुछ खासियतें जो मैं आपसे साझा भी करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये वो हमारा निशान है राष्ट्र का, जिससे पता चलता है कि हम इसके हमेशा सरताज मान के चलते हैं। ये हमारी सेनाओं के लिए या हमारे तिरंगे के लिए इसका बहुत ही बड़ा मान और सम्मान है। अब ये जो आप नीचे का एरिया देखोगे, इसके अंदर अगर आप जाओगे तब इसके अंदर से पता चलता है कि कैसे इसके अंदर बैठ के वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते थे। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पीछे का एरिया, जहां से खड़े होकर जब दुश्मन बहुत नजदीक होता था, जहां बैरल से मार नहीं करी जा सकती थी, उस समय में इसके एक बखोला भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा एक जवान खड़ा होता था जो LMG यहाँ पर फिट करी जाती थी या MMG फिट करी जाती थी। इसके अंदर खड़ा होकर पास में आए हुए दुश्मनों को, जो हमारे ऊपर किसी प्रकार की एक्सप्लोजिव जिससे हमारे टैंक को नुकसान न हो, उसको रोकने के लिए हमारे जवान रहते थे। साथ में आपको एक साइड में और भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन टैंकों से हमारी आन और बान शान और बचाने के लिए हमारे जवानों ने, ये जो है यहाँ पर एक LMG या MMG फिट करी जाती थी, जो साथ में बैरल भी फायर मारती थी। तो उसी टाइम नजदीक को दुश्मनों को या दुश्मन की जो पैदल सेना होती थी उसको भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा जो इसका पीछे का हिस्सा है, जब हमारे पीछे से टैंकों की हमें अगर मदद चाहिए थी तो यहाँ पर वो तेल के बैरल, जिससे कि अगर जरूरत के अनुसार हमें अगर तेल ईंधन यानी इसका अगर कम पड़ जाए तो इसके ऊपर ये लोड करने की एक जगह होती थी, ताकि जरूरत के समय हम इसके अंदर तेल भर सकें। साथ में आप देखोगे कि इसका जो ये हुक है, इन हुकों के अंदर एक लोहे का काठ का एक बहुत डंडा होता था, जहाँ दलदल जैसा एरिया होता था, उसके अंदर डालते थे ताकि टैंक को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिले। साथ ही अगर हमारी किसी वजह से पीछे दलदली एरिया में अगर हमारे टैंक रुक भी जाते थे, उस समय में इसके यहाँ से टोचन करके दूसरे टैंक को आगे बढ़ाने के लिए इसकी मदद ली जाती थी। और इसके अंदर हमारे चाहे वो नेट हो, दुश्मन से बचाने के लिए उसके साजो सामान रखा जाता था। साथ में अभी आपको नीचे के हिस्से में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से, ये जो इसकी मेन जो ताकत होती है वो इसकी ताकत चैन होती है, जो चैन को बचाने के लिए इसको एक कवर के रूप में एक सेव दी गई है, ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का अगर दुश्मन छोटे यानी उन हथियारों का प्रयोग करे जिससे कि चैन को तोड़ा जा सके, इसको बचाने के लिए जो चद्दर है
इसको लगाया जाता था। साथ में आप देखोगे जब दुश्मनों को भारी नुकसान के बीच में या भारी दबाव के बीच में जब दुश्मनों के ऊपर ये चैन घूमा करती थी तो कैसा महसूस किया होगा। साथ में ये वो है, अगर किसी वजह से हमारी चैन टूट भी जाए तो इससे इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए दूसरे टैंक की मदद से इसकी साइडें बदली जाती थी। जो ऊपर बैरल का हिस्सा है ये 360 डिग्री में घूम के दुश्मन को वो नुकसान पहुंचाता था ताकि वो दुश्मनों को पता चल सके। आप देखोगे कि भारत का ये सूरवीर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी ये रिटायर नहीं हो सकता। ये जब तक रहेगा इस देश की परंपराओं को, इस देश की सीमाओं को और इस देश के मान और सम्मान को और तिरंगे को कभी नीचे नहीं होने देगा। ये भारतीय जवानों की वो परंपरा की और वो इतिहास और बलिदान का ये एक जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? एक देशभक्ति के लिए था ताकि नए जवान सेना में आ सकें और हमारे देश की जो दुश्मनों के बीच में जो चारों तरफ दुश्मन बुरी नीयत से हमारे देश के लिए सोचते हैं उनको इन टैंकों के रास्ते, इन टैंकों की टक्कर से उनको सबक सिखाया जा सके। जय हिंद दोस्तों।